नहीं नहीं सुनो, वो पागलों से सुनो। आज लोग एक बात रखो भाई, थोड़ी सी मर्यादा का थोड़ा सा रखो। देखो आगे घुमा दो भाई, थोड़ा आगे। चलो आगे तो मैं सभी भाइयों से बस ये कहता हूँ, अगर हमने किसी को सामने वाले को कमजोर करना है तो मैं उसके क्या पॉइंट पकड़ना चाहिए? अजी लौड़ा बताओ। सामने वाले की कमजोरी से शादी करो भाई। बिल्कुल सही। अगर हमने मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जहां हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमजोर हो जाएंगे। नेवर। भाइयों मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, जो मेरे साले हैं 5 जिम हैं, कम से कम 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। महेंद्र भाई जानते हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, एक जिम मेरे घर के सामने ही है जो कि अच्छी खासी चलती है, लेकिन फिर भी वो क्यों कमजोर है? क्योंकि उनकी नब्ज ही मेरे हाथ में है। भाई जो काट रहे हो काट लो ना, जड़ में जाओ, कहने का मतलब ही है भाई का। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। खत्म। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। किस चीज की? हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना। क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। वाह क्या गांडू है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस अवसर पे एक्चुअली मैं गुलरेज आलम सैयद, नेशनल प्रेसिडेंट CIA इंडिया, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंडिया, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक्चुअली आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया जाए। आपको मैं सरकार से भी कहूँगा, ये अपील करूँगा कि बहुत ही गंभीरता से ये वीडियो को लें। और ये वीडियो के अंदर मैं पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं बोल रहा और ना ही पूरे हिंदू समाज को दिल पर लेने की ज़रूरत है। मैं जो उस मंडली के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे, जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ा रहे थे और उनकी बेटियों का मजाक उड़ा रहे थे, हमारी बेटियों का मजाक उड़ा रहे थे, ये वो सम्मेलन के उतने ही लोगों के लिए है। तो पर्टिकुलर उतने ही लोगों के लिए है, पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं है। पहले मैं बोल दूं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में मैं नहीं मानता। सबसे पहली बात, उसमें एक जो है वो झंडू केसरी जीवन है, वो उसका ये कहना है कि अगर मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो मुसलमानों की बेटी को लव करो और उनसे शादी कर लो, तो मुसलमान ऑलरेडी कमज़ोर हो जाएंगे। अब अगर मुसलमान लोगों की जो है बेटी से शादी करके तुम कमज़ोर कर लोगे, तो मुसलमान लोगों की बेटी क्या फालतू है क्या कि तुम्हारे लिए साथ शादी कर लेगी और तुम कहोगे शादी कर लो? मुसलमान की 100 में से 1% बेटी ऐसी होती है जो वेल एजुकेटेड होती है, तो उसके ब्रॉड माइंड हो जाते हैं, तो वो आप जो लोगों जैसे झंडू केसरी जीवन के चक्कर में फंस जाती है। अदरवाइज़ कोई भी लड़की इस तरह के चीज़ों में फंसती नहीं है। आपके लिए एक सुझाव है, जब रिश्तेदारी ही करनी है तो खुल के करते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा ही ख़त्म कर देते हैं हम। मैं तो मैरिड हूँ, लेकिन मेरे कितने फ्रेंड अनमैरिड हैं, कितनी सारे मुसलमान भाई जो हैं अच्छी पोस्ट पे हैं लेकिन अनमैरिड है। एक काम करते हैं, मेरी तरफ से मैं रिश्ता देता हूँ, आप अपनी बहन का रिश्ता लीजिए, उनके हाथ पीले करा दीजिए। सब तो रिश्ता पक्का समझे। हमारे लड़के के साथ में अगर आप अपनी बहन की शादी कराओगे तो आपके बच्चे ये जो घरड़ा घर है ना, और ये जो ओल्ड एज रूम होता है वहाँ पे जो ये सब मसले होते हैं ना, जो बुढ़ापे में छोड़ देना, ये नहीं होगा आपके साथ में। आपकी बेटी को बहुत प्यार से रखेंगे, बहुत प्यार देंगे। हमारे लड़के इतना प्यार देते हैं, इसके लिए ही यही रीज़न है
आप पूरा सिस्टम उठा के देख लो, 98% हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के को लाइक करती है। क्यों लाइक करती है? मुस्लिम लड़के को क्यों लाइक करती है? कुछ तो रीज़न होगा ना, उनसे ही पूछना, अपनी बहन से। दूसरा, एक दो लड़की को फंसा लेने से कमज़ोर नहीं होते हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तूने शादी कर ली, अब तूने बोल दिया कि मैं फंस गया, मेरे सामने मैं शादी कर लिया। अबे चमन चूती है, सबसे पहली बात तू सुन ले, फंसा लिया तूने, कर लिया शादी, उसमें क्या तूने उखाड़ लिया? और कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी कमज़ोर हो गई? ऐसे कैसे मुस्लिम कम्युनिटी कमज़ोर हो जाएगी? बेटा अगर हमको कमज़ोर करना है, अब मैं तेरे को बताता हूँ, सुन मेरी बात। जिस तरह से जोधा ने शादी की थी ना अकबर बादशाह से, उसी तरह से शादी करवाओ। अपनी बहन बेटी की शादी मुस्लिम घराने में करा दो। भाई ने बोला करने का तो करने का, सारा लफड़ा खत्म, सारा झगड़ा खत्म, और सब हिंदू मुसलमान का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारे लड़के तैयार बैठे हैं, आप हामी भरिए, और आपके हामी भरते ही हमारे जो है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए, एक जोड़े में लड़की भेज दो। और साथ में, लेकिन हाँ एक शर्त है, हम इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत पान पराग से कीजिए। ये लीजिए पान पराग। पान पराग, पान मसाला, पान पराग। वो शर्त आपको निभानी पड़ेगी, वो शर्त है बस। उसके बाद जो है आपको हम पूरी खुशी से रखेंगे और पूरी अच्छे तरह से रखेंगे। ये बात हो गई रिश्तेदारी की। अब बात होगी थोड़ा तुम्हारी क्लास भी ली जाए। तो बेटे, तेरे जैसे मादरचोद लोग बहुत देखे हैं, जो कौम के नाम पे जो हिंदुत्व के नाम पे जो लोग करते हैं ना हरकत। बेटा, तुम्हारी माँ चोदने में टाइम नहीं लगेगा। तुम जिस जगह बैठे होगे ना, उसी जगह आके तुम्हारी माँ चुट जाएगी। वेरी डेंजरस। इसलिए अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से बाहर मत निकलो, नहीं तो तुम्हारी माँ चोद दूंगा मैं। ये मैं पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये उस मंडली को बोल रहा हूँ जिस मंडली ने ये वीडियो बनाया है। यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है गुलरेज आलम सैयद। चैनल करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो है यूँ समझो मैं आपका जीजा ही हूँ, और आने वाले आपके हजारों जीजा लोग, लाखों जीजा तैयार हैं। तो आप उनको जो है उनकी तैयारी कीजिए, अपनी बहन की हाथ पीले करने के लिए हम तैयार हैं, ठीक है। और हाँ, सुन बे सुन, तूने फंसा के शादी कर ली, सुन बे पतली लोड़ी, तेरी लोड़ी पकड़ के गर्दन में लपेट दूंगा और भोसड़ी के पंखे से लटका दूंगा। याद रखना ये बात। चंडू केसरी जीवन चूतिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।